हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर और इसमें हम आज बात करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो देखो, यूनिट जो हमारी फर्स्ट है उसमें हमारे हैं टोटल 3 चैप्टर। पहला हमारा आता है इसमें हर्ब एज अ रॉ मटेरियल, सेकंड हमारा इसमें आता है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड हमारे इसमें आता है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो आज की जो हमारी बेसिकली वीडियो रहेगी इसमें हम बात करेंगे अपने हर्ब एज अ रॉ मटेरियल के बारे में और इसके अंदर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो देखो, वैसे तो हमारी ये यूनिट तीनों चैप्टर को मिला के देखा जाए तो ज़्यादा है, लेकिन हमें देखना है सिर्फ इस वाले पार्ट के अंदर। तो इस वाले पार्ट के अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऑफ हर्बल मेडिसिन, जो बेसिकली हमारा लॉन्ग में यानी कि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बन सकता है। उसके बाद हमारे को शॉर्ट नोट में जैसे बनता है सोर्स ऑफ हर्ब वाला, तो ये बेसिकली हमारा 5 में या फिर 7 में बन जाता है। फिर हमारा इसमें आता है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। तो देखो, वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा अगर ये लॉन्ग में आता है तो, और अगर ये अलग आता है ये अलग आता है तो इसको आप जो 5 और 7 के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। तो जो भी बातें हैं सारी की सारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पर कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सिलेबस वाली वीडियो है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की। तो पहले हमें जो है इसको समझना होगा, क्योंकि कई बार जो है इसी के बारे में पूछ लेते हैं। तो देखो, अगर हम सिंपल समझें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो देखो, हर्बल ड्रग से तो आप कुछ ऐसा समझ रहे होंगे ना, हर्बल मतलब कुछ हरा हरा। तो यहाँ पर बेसिकली समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में बात हो रही है जो बेसिकली हमें प्लांट वगैरह से मिल रहे हैं या कोई भी हमें नेचुरल सोर्स के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक और वर्ड हमारा आता है, वो आता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला। तो टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे और वो टेक्निक के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, कोई भी दवा वगैरह बनाने वाले हैं। तो अगर हम तीनों को मिलाकर यहाँ पर देखें, देखो वैसे इसकी अगर आपको गूगल वाली डेफिनेशन या बुक वाली चाहिए तो आपको बुक में मिल जाएंगी और गूगल से आप जो है चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने सिंपल यहाँ पर बना दिया अपने यहाँ पर समझ के। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी मैन्युफैक्चर, या फिर आप सिंपल बोले कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन और ड्रग। यहाँ पर ड्रग्स लिखा है, इससे हमारा क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम बना रहे हैं कोई भी दवा को, या तो पूरी हमारी जो मेडिसिन बिकती है वो वाली मेडिसिन, या फिर यहाँ पर हम बता रहे हैं कोई से ड्रग को बना रहे हैं फ्रॉम द नेचुरल प्लांट्स, यानी कि कोई भी हमारा नेचुरल सोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा आता है नेचुरल प्लांट। यानी कि कोई भी दवा हम बना रहे हैं किसी नेचुरल प्लांट के द्वारा बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, यानी कि उसमें हम बाय यूजिंग अलग अलग टेक्निक्स का हम यूज़ करके कोई भी एक दवा वगैरह बना रहे हैं और उसका जो हमने सोर्स लिया है वो हमने लिया है नेचुरल प्लांट वगैरह को। तो अगर हम इसी को फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझे तो हम समझ सकते हैं कि जैसे समझो, लेट करो ये हमारा कोई भी नेचुरल का सोर्स है या फिर कोई प्लांट वगैरह है हमारा जो नेचुरली प्राप्त होते हैं। तो वहाँ से हम क्या करें, कोई भी ड्रग वगैरह अपना बना रहे हैं। अब इसको ड्रग को बनाने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे लेट करो हमारी एक्सट्रैक्शन हो गई, कोई आइसोलेशन हो गई, डिस्टिलेशन हो गई। अब ये जो भी प्रोसेस हैं ये आपने पहले वाली सेम यानी कि फार्माकोग्नोसी 5th सेम में और 4th सेम में भी आपने इनको स्टडी किया होगा, 5th सेम में आपने अच्छे से इनको पढ़ा होगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी प्लांट है तो उसकी कोई भी हमने पत्ती ले ली या कोई सा हमने पार्ट ले लिया, उसको हम यहाँ पर गर्म करा रहे हैं या कोई भी अलग अलग हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके अंदर का जो भी कंस्टेंट है हमारा वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और देन हम उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे एज अ ड्रग, और बाद में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। देन हम बाद में उसको जो है ड्रग वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वही सारी चीज़ें हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। अब कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सारी बातें आप यहाँ पर अभी समझने वाले हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अपनी हर्बल रॉ मटेरियल के बारे में, तो देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पर डेफिनेशन। यानी कि यहाँ पर 4 डेफिनेशन हमको पढ़नी है। पहली हमारी आएगी हर्ब, फिर आएगी हर्बल मेडिसिन, फिर आएगी हमारी यहाँ पर हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, देन हमारी यहाँ पर आएगी हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। तो इन 4 जो हमारी डेफिनेशन है इनमें से हमारी 1-2 डेफिनेशन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें हर्ब्स की, तो जो हमारा हर्ब वर्ड है वो हमारा लैटिन का वर्ड एक हर्बा है उससे लिया गया है। अब हर्बा का मतलब होता है ग्रास, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन स्टार्ट। यानी कि सिंपल बोलें या तो वो घास होगी, हर ग्रास का मतलब होता है घास, या फिर कोई सा हमारा ग्रीन पार्ट होगा किसी भी प्लांट का। तो अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ एंटायर प्लांट और एनी पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि सच एज लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, स्टेम, बोर्ड, बार्क, रूट। यानी कि सिंपल देखा जाए तो या तो हमारा पूरा का पूरा कोई प्लांट हो गया, या फिर प्लांट के अंदर का कोई भी ऐसा पार्ट, यानी कि कोई इसकी रूट हो गई, वार्क हो गई, स्टेम हो गई हमारी, या लीव्स हो गई, या फ्लावर हो गई, या फ्रूट फल वगैरह हो गया। तो कोई भी हमारा ऐसा पार्ट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म में। अलग अलग फॉर्म जैसे
मान लो लीव्स हैं तो लीव्स को पीस कर हमने थोड़ा सा इसको क्रूड वगैरह मिक्स वगैरह करके और उसको हम एज अ पाउडर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो पाउडर की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा है फॉर्म, यानी कि हम उसको पाउडर की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या है, तो वो हमारे प्लांट का पार्ट ही ना, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो अलग चीज़ है तो प्लांट का पार्ट। तो वही यहाँ बताया गया कि कोई भी ऐसा प्लांट या तो पूरा का पूरा या प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे होंगे, उनका हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म में, किसके लिए, एज अ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। अब वैसे तो हमारा जो हर्ब है वो पूरा का पूरा यही हो गया, यानी कि मान लो कोई ऐसी पत्ती है जिसमें अगर मेडिसिनल पर्पज़ नहीं है तब भी वो हमारा हर्ब ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने मतलब सब्जेक्ट है हमारा और बेसिकली ड्रग के बारे में बात करेंगे हम यहाँ, और बेसिकली हम इनमें वही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हर्बल टेक्नोलॉजी जिसमें हम ड्रग का यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम उन्हीं वाले हर्ब्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू प्रेजेंट होंगे, यानी कि उनका हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कहलाते हैं हर्ब्स, या सिंपल बोलें कि ऐसा कोई भी हमारा प्लांट या फिर प्लांट के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट जिसका हम यूज़ करते हैं और उसमें हमारी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं हर्ब। अब यहाँ पर अगर मैं आपको जो हमारा चैप्टर था उसका नाम बताऊँ, यहाँ पर क्या है, हर्ब एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि हर्ब आप लोग समझ गए कि कोई भी हमारा ऐसा पार्ट है प्लांट का, या प्लांट के या तो पूरा प्लांट या फिर प्लांट के अंदर का कोई ऐसा पार्ट है जिसका हम यूज़ करने वाले, वो हमारा हो गया हर्ब। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है हमारा कोई भी स्टार्टिंग का मटेरियल जिसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, दवा, ड्रग या कोई भी मेडिसिन वगैरह बनाने वाले हैं। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को समझे तो इस पूरे चैप्टर का मतलब ही ये है कि हम किसी भी हमने हर्ब लिया, कोई भी प्लांट वेयर से हमने हर्ब ले लिया और उस हर्ब से हम उसको रॉ मटेरियल तक कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, जो पूरी प्रोसेस हमारी जर्नी है, वो सारी की सारी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आपने यहाँ देख ही लिए होंगे। तो यही बेसिकली हमारे क्या है यहाँ पर, हर्ब एज अ रॉ मटेरियल, और हर्ब हमारे यहाँ पर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी तो आप यहाँ पर लिख कर आ जाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारा तुलसी हो गया, तो तुलसी का पूरा पौधा ही वैसे हमारे लिए दवा की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी जो लीव्स है यानी कि पत्तियां हैं उसको हम एज अ कफ रेमेडी में यूज़ करते हैं, यानी कि खांसी वगैरह की दवा में हम उनकी पत्तियों का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं यहाँ पर हर्ब। अब सेकंड हमारी इसमें डेफिनेशन आती है हर्बल मेडिसिन के बारे में। तो देखो हर्बल मेडिसिन क्या होता है, पहली बात कि इसको हम जो है हर्बेलिज्म नाम से भी जानते हैं और फाइटो मेडिसिन नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो तो इनके बारे में मत लिखना, लेकिन इसलिए आपको बता दिया कि अगर डेफिनेशन में ये हर्बेलिज्म या फाइटो मेडिसिन नाम से आ जाती तो फिर आप कंफ्यूज ना हो और आपको इसी के बारे में डेफिनेशन लिखनी है। अब यहाँ पर टर्म आ रहा है हमारा हर्बल मेडिसिन, तो हर्बल मतलब आप समझ गए, यानी कि यहाँ पर कोई बात हो रही है हमारे प्लांट के बारे में। तो सिंपल बोले तो इसमें भी सेम फंडा चलेगा कि या तो कोई हमारा प्लांट या फिर अंदर प्लांट के कोई अंदर का पार्ट है जिसका हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारी कंपलसरी है कि उसके अंदर हमारी मेडिसिनल वैल्यू होनी चाहिए और उसको हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें। यानी कि सिंपल है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारी बॉडी में हेल्प करें, यानी कि दवा की तरह हम उसका यूज़ कर सकें। तो ये हमारी कहलाएगी हर्बल मेडिसिन। नाम से समझ आ रहा है पेड़ पौधे की कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एज अ दवा की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ भी जो है तुलसी को ही लगा सकते हो, क्योंकि भाई अगर डेफिनेशन आएगी तो ये तो नहीं है कि एग्जाम में दोनों की आ जाए, दोनों की आ जाती तब भी आप जो है तुलसी के बारे में लिख सकते हो। एक पकड़ लो और उसी को आप हर तरह मतलब यूज़ करते जाओ। तो तुलसी में अगर बात की जाए तो तुलसी है उसके अंदर जो हमारी लीव्स है वो एक्चुअल में हमारी हर्बल मेडिसिन कहलाएगी, क्योंकि इसी लीव्स का हम यूज़ करने वाले कप वगैरह में। अब यहाँ एक छोटी सी कंडीशन ये आती है कि जो हम लीव्स का यूज़ करेंगे वो हमारा क्रूड फॉर्म में हो। क्रूड फॉर्म मतलब क्या है, जैसे हमने पत्ती ली तो या तो हम उसको थोड़ा सा पीस ले, पाउडर बना ले, या डायरेक्ट हम पत्ती का ही यूज़ करें, डायरेक्टली उसको खा रहे हैं या चाय में डाल के हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी एज ए हर्बल मेडिसिन कहला रही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हर्बल मेडिसिन के बारे में सिंपल है यहाँ पर। अब एक और बात इसमें आती है कि हर्बल मेडिसिन जो भी हमारे हर्बल मेडिसिन होते हैं, हो सकता है कि उनका यूज़ हमको पता हो और हो सकता है कि उनका यूज़ हमको नहीं पता हो, क्योंकि भाई इनको हम अलग अलग जंगल वगैरह या कहीं भी पेड़ पौधे से उठाते हैं, तो जरूरी तो नहीं सबका यूज़ आपको पता हो। तो वही यहाँ पर बात बताई गई है। बाकी एग्जाम्पल जैसे देख लो तुलसी है तो उसका यूज़ मैंने अभी आपको बता दिया कि कफ रेमेडी यानी कि खांसी वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। अब नीम है तो मुझे पता है, लेकिन बहुत लोगों को हो सकता है इसका आंसर ना पता हो। तो नीम हमारे लिए क्या यूज़फुल है, क्या क्या मतलब हमारी बॉडी में इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सारी बातें आप जो कमेंट लिख के बताओ, देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। थर्ड हमारी इसमें डेफिनेशन आती है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ जो हमारी, इसका मतलब तो आप जानते हो कि हर्बल मेडिसिन क्या होती है, ये आप समझ गए। अब यहाँ बात आ रही है प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो इसी एग्जांपल से समझते हैं। लेट करो यहाँ पर लीव्स थी हमारी तुलसी की पत्तियाँ। अब मान लो किसी को खांसी हो रही है तो उसके घर पे तो भाई था तुलसी का प्लांट पौधा, तो उसने तो उसको दे दिया, लेकिन मान लो कहीं पर अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो उसको आप कैसे खिलाओगे ये चीज़। तो इसी के लिए तो क्या होता है कि हमारे बनाए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट, और जो बेसिकली हमारे किसी भी मेडिकल स्टोर पे या कहीं भी आपको घर वगैरह में मिल जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए समझो कि मान लो यहाँ पर ये सारी बातें सेम है, कोई भी हमारा पूरा का पूरा प्लांट है या कोई भी हमारे अंदर प्लांट का पार्ट है जिससे हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया।
तो अब जो हमारा वो प्रोडक्ट है वही हमारा कहलाएगा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। यानी कि सिंपल देखा जाए तो दीज आर दोज प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस फ्रॉम हर्ब्स, यानी कि जो हमारे अब तक हर्ब थे, यानी कि जो भी हमारे नेचुरल प्लांट वगैरह थे जिनसे हम मतलब मेडिसिनल पर्पज जिनके अंदर प्रेजेंट था, उनसे हमने क्या किया है कि कोई भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया है और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मेडिसिनल पर्पज के लिए। अब एग्जाम्पल जैसे हमारा टल्सी कॉफ हो गया, तो टल्सी कॉफ एक हमारा कफ सिरप होता है, खांसी की मतलब सिरप होती है जो बेसिकली हमारी तुलसी की पत्तियों वगैरह से बनाया जाता है। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पर तुलसी की पत्तियाँ थी, लेकिन इसको हम मतलब हमेशा के लिए रख नहीं सकते, सूख जाती हैं, और पेड़ पौधा अगर पास में ना हो तो यहाँ पर क्या होता है, पौधा सॉरी पेड़ नहीं पौधा, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल के और इससे हमारी क्या बनाई जाती है, सिरप बनाई जाती है, और वो सिरप बेसिकली हमें हर मेडिसिनल स्टोर पर मिल जाती है। तो वही हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बेसिकली बना दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें एक और जैसे च्यवनप्राश हो गया, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा इंग्रीडियंट वगैरह आयुर्वेदिक वाले मिले होते हैं या प्लांट वगैरह वाले मिले होते हैं। तो वो बात यहाँ पर और लिखी है कि दे कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यानी कि हर्बल ओरिजिन के एक या दो से ज़्यादा भी हमारी चीज़ें यहाँ पर मिली हो सकती हैं। अब फोर्थ हमारी यहाँ डेफिनेशन आती है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब ये भी आपको थोड़ी ऐसी समझनी है कि यहाँ पर लिखा है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। तो अब तक आपने जो चीज़ें पढ़ी कि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, इसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं, हमने प्रोडक्ट वगैरह बनाया, सारी चीज़ें बनाई। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आप खुद सोचो क्या बोलेंगे, उसको हम प्रिपरेशन ही बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, मैंने मान लो कोई 3 सॉलिड सैंपल या कुछ भी चीज़ मैंने बनाई, एक मैंने बनाई ए, एक मैंने बनाई बी, एक मैंने बनाई सी, तो अब इनको क्या बोला जाएगा, यही बोलेंगे कि ये मेरे द्वारा बनाई गई प्रिपरेशंस है, यानी कि कोई भी हमने प्रिपरेशन तैयार की है तो ये मेरे द्वारा बनाई गई क्या है, प्रिपरेशन है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिपरेशन को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हर्बल मटेरियल, यानी कि कोई भी हमारा जो हर्बल का मटेरियल था, हर्बल मटेरियल क्या है, ये हमारा प्लांट जो है वो भी हर्बल मटेरियल है, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारी ग्रीनिश वाला पार्ट है और हर्ब वगैरह प्रेजेंट है। तो कोई भी हमारा हर्बल मटेरियल है, जैसे हमारा प्लांट वगैरह हो गया, उसके द्वारा हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारी एक्सट्रैक्शन हो गई, हमारी इन्फ्यूज़न हो गई, डिकोशन हो गई, मैसरेशन हो गई, डिस्टिलेशन हो गई, प्यूरिफिकेशन हो गई। तो ये सारी टेक्निक्स आपने जो है पिछले वाले यानी कि हमारी कॉग्नोसी 5th सेमेस्टर में आपने ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी किया था, मैंने खुद पढ़ाया था जो यहाँ पे बहुत चीज़ों के बारे में। तो उन्हीं सब प्रोसेस का यूज़ करके हमने क्या किया है, इसके द्वारा हमने अपनी कोई भी प्रिपरेशन को तैयार किया है। तो वही हमारे यहाँ पर कहलाती है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब जो भी हमारी प्रिपरेशन बनती है वो हमारी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, जैसे हमारी एक हो सकती है कम्युनिकेटेड, मतलब छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में हो, या फिर हमारी पाउडर फॉर्म में हो सकती है, या फिर हमारी कोई एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हो सकती है, यानी कि जैसे मान लो हमने कोई भी प्लांट का पार्ट लिया, उसको हमने पानी में डाल के रख दिया 1-2 दिन के लिए, अब जो भी उसके अंदर का कंस्टिट्यूएंट है मेन, वो हमारा उस पानी में निकल के आ गया, तो वो एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, या इसेंशियल ऑयल, कोई भी हमने प्लांट वगैरह को ऑयल में कन्वर्ट कर लिया, कोई टिंचर मतलब 2-4 चीज़ों का मिक्सचर हो गया हमारा, कोई जूस हो गया हमारा, कोई फैटी ऑयल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो हमारी प्रिपरेशन यहाँ पर कहलाएंगी। ठीक है, पैसे मैं चाहता आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता, लेकिन ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाले हैं उनके लिए आपको इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हर्बल ड्रग प्रिपरेशन हमारी क्या होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा मॉर्फिन है, तो ये भी जो भी पार्ट है वो हमारा ओपियोइड यानी कि ओपीएम वगैरह जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। तो मॉर्फिन आप जानती हैं CNS वगैरह में मेनली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चारों की चारों डेफिनेशन थी। आई होप आपको एकदम सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि राइट अ नोट ऑन सोर्स ऑफ हब, यानी कि जो भी हमारे सोर्स ऑफ हब हैं उनके बारे में यहाँ पर हमको जो है बातें यहाँ पे करनी है। तो देखो बेसिकली बात है कि जो भी आपने हब पढ़े अब तक, तो वो हमारे बेसिकली सोर्स क्या थे, प्लांट का सोर्स था। अब हमको ये पढ़ना है कि ये हमारे जो प्लांट्स हैं ये बेसिकली हमको कहाँ और कैसे मिलते हैं। तो इसके लिए जो हमारे सोर्स हैं वो हमारे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 2 मेन सोर्स हैं। एक हमारा आता है वाइल्ड सोर्स और दूसरा हमारा आता है कल्टिवेटेड सोर्स। अब देखो वाइल्ड सोर्स का मतलब आप लोगों ने कई बार कहते सुना होगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल जंगली है, जंगली आदमी है क्या, एकदम वाइल्ड हो क्या। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है वाइल्ड सोर्स का मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है जो भी हमको सोर्स मिलेगा, हब्स मिलेंगे, प्लांट वगैरह मिलेंगे, वो हमें जंगल से प्राप्त होंगे। अब जंगल में कैसे होते हैं वो आप यहाँ समझ रहे होंगे। मतलब सिंपल डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इन दिस हर्ब्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाइल्ड सोर्स, वाइल्ड सोर्स के द्वारा हमें मिलते हैं। जैसे हमारा फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, फिर कोई प्लेन्स यानी कि मैदान जो खाली पड़े रहते हैं वो हो गए, या कोई रिवर बैंक्स हो गई यानी कि कोई भी नदी वगैरह हो गई, इसके किनारे वगैरह पे बहुत से पौधे वगैरह आ जाते हैं, साइड वगैरह कॉर्नर वगैरह पे। तो ये जो भी चीज़ें हमारी हैं इन सबसे अगर हमको कोई भी प्लांट वगैरह ऑब्टेंड होता है, कोई सा हब ऑब्टेंड होता है, तो वो हमारा वाइल्ड सोर्स कहलाता है। अब इनमें क्या चीज़ होती है कि ये ग्रो करते हैं अपने आप, यानी कि आप ऐसा तो नहीं आप जंगल में कोई पौधा वगैरह लगाने गए हो तब वो बढ़ रहा हो, भैया
अपने आप हो रहा है। तो ये होता है कि ये ग्रो अपने आप होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई केयर नहीं होती, यानी कि हम लोग कोई भी केयर नहीं करते। इसमें जो कुछ भी होता है वो नेचुरली होता है, यानी कि कुदरती, यानी कि ऊपर वाला खुद ही जो है उन सब प्लांट पौधों को बढ़ाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई वाइल्ड सोर्स के बारे में। एडवांटेज की बात करें तो लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि आपको कभी भी कोई चीज़ चाहिए हो आप जंगल में चले जाओ, ढूंढने में टाइम लगेगा लेकिन आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसे उगाना पड़ रहा है भाई, उसको बढ़ने में कल्टीवेट होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया। लो कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का खर्चा है नहीं, क्योंकि आपको तो बस उठाने जाना है वहाँ से, ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ जाके उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, आप खेती तो कर नहीं रहे उसकी। थर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या है कि जंगल में कोई आपसे रुपए नहीं मांगेगा, आप ढूंढने जाओ, जड़ी बूटी ढूंढने जाते थे ना पहले, तो फ्री में ले आते थे बड़ी बड़ी जड़ी बूटी, तो वो था इकोनॉमिकल था, मतलब आपको केवल मेहनत लगेगी लेकिन रुपए ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें यह है कि क्वालिटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी कि कोई भी हमको अगर मिल गया हब तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये चीज़ हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला, क्या मिला, उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं बैठी, कोई वो इम्प्योर तो नहीं है, ये सारी बातें हमको नहीं पता होती। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया हर्टवुड ऑफ सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब हमारा चंदन होता है, तो चंदन की मतलब खेती वगैरह जंगल में ही होती है भाई, इसको कौन लेगा, तो उसके अंदर का एक हर्टवुड होता है जो हमारी काफ़ी दवाइयों वगैरह की तरह यूज़ होता है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमें वाइल्ड सोर्स यानी कि जंगलों में ही जाना पड़ता है। तो वाइल्ड सोर्स आप समझ गए। सेकंड हमारे इसमें आता है कल्टीवेटेड सोर्स के बारे में। तो कल्टीवेशन का आप मतलब समझ आओ, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, तो कल्टीवेटेड सोर्स का मतलब हो गया कि ऐसे यहाँ पर सोर्स हमें मिलेगा जो हमने खुद उगाए हुए हैं, खुद हमने मतलब उसकी खेती की हुई है। तो सिंपल डिफाइन करें बोल सकते हैं कि इन दिस हर्ब आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टीवेटेड इन विच हर्ब्स आर कल्टीवेटेड बाई वेरियस साइंटिफिक टेक्निक, यानी कि यहाँ पर जो भी हर्ब्स हमें मिलेंगे वो कल्टीवेटेड सोर्स के द्वारा मिलेंगे, जिसको हमने खुद खेती करके निकाला गया है और तरह तरह की टेक्निक का यूज़ करके। जैसे हमारा हो गया पहला टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो हमें पौधा चाहिए तो इसका हमने छोटा सा पार्ट लिया और उसको हमने क्या किया, उसका अलग कल्चर लिया, उसमें ये डाल दिया, फिर जो भी इसको मतलब फेवरेबल कंडीशन चाहिए इसको उगने के लिए वो सारी की सारी इसको प्रोवाइड किए, धीरे धीरे ये हमारा एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी हमको इससे चीज़ चाहिए होगी वो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे और इसी के द्वारा हम और भी प्लांट को अपना ग्रो कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर हाइब्रिडाइजेशन हो गई, म्यूटेशन हो गई, तो ये वही सारी प्रोसेस हैं जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। सेकंड बात की इसमें हम क्या करते हैं, ये ग्रो अपने आप नहीं होते, इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए ह्यूमंस के द्वारा, यानी कि जो भी ह्यूमंस को कल्टीवेट करते हैं वो प्रॉपर इस पर ध्यान देते हैं और टाइम से पानी सारा कुछ देते हैं, मतलब इसकी जो भी हम सॉइल का यूज़ करेंगे उस पर ध्यान देते हैं, क्लाइमेट एनवायरनमेंट कैसा चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, रेनफॉल बारिश वगैरह कितनी चाहिए कब चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, टेम्परेचर कैसा चाहिए, और फर्टिलाइजर मतलब जो खाद लगाते हैं उस पर भी बेसिकली ध्यान रहता है। तो हर चीज़ पर यहाँ पर फोकस करके तब हम यहाँ पर सोर्स की तरह इसको यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्वालिटी हमको एकदम बेस्ट मिलती है, बेटर क्वालिटी एंड प्योरिटी भी हमारे लिए, क्योंकि भाई खुद ही हम इसको वो कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ पता है। उसके बाद बेटर ईल्ड एंड प्रॉफिट मोर, यानी कि यहाँ पर उपज, यानी कि जो मतलब ज़्यादा हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी हमको हर्ब्स मिलेंगे वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, इससे हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और एक और बात कि रेगुलर सप्लाई। अब जैसे मान लो कि आपको मान लो किसी को इमरजेंसी पड़ गई, तो भाई ऐसा तो नहीं आप जंगल में जा रहे हो जड़ी बूटी ढूंढने वगैरह, अब वो तो हनुमान जी थे तो भाई वो ढूंढ लाए संजीवनी बूटी, लेकिन हर कोई तो ऐसे नहीं ढूंढ पाता। तो वही बात है कि यहाँ रेगुलर सप्लाई हमको तब मिलेगी जब हम इसको खुद से क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। फिर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम वाइल्ड में सिर्फ जा रहे थे, ढूंढ के ला रहे थे। यहाँ पे हम पूरा का पूरा सेटअप तैयार करेंगे, हमको पूरी फील्ड चाहिए, हमें बहुत सारी लेबर चाहिए, देन हम वहाँ पर सारा कुछ करेंगे, तो भाई एक्सपेंस तो हो जाएगा, खर्चा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट, कुछ एरोमेटिक प्लांट्स हैं इनको हम खुद ही कल्टीवेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुलसी का ले सकते हो, तुलसी को हम अपने घर में अपने आंगन वगैरह में खुद ही लगाते हैं और खुद ही सारा कुछ इस पर करते हैं और खुद ही उसकी यूज भी कर लेते हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कल्टीवेटेड सोर्स का। तो यहाँ पर आप सोर्स ऑफ हब समझ गए होंगे। अब हमारा यहाँ पर थर्ड टॉपिक आता है सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल, और कई बार ये पूरा लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ पर समझते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमको कोई भी हर्ब चाहिए या कोई भी हर्बल मटेरियल चाहिए, तो अभी आपने पढ़ा कल्टिवेटेड सोर्स के बारे में, यानी कि उसमें हम खुद करते हैं सारा कुछ। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम खुद से करें सारा कुछ तो हम कैसे करेंगे और क्या क्या प्रोसेस हमको करनी पड़ेंगी, उन सब के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए स्टेप इन्वॉल्व में सब में होता है, तो पहले नंबर पर आता है सिलेक्शन ऑफ हर्ब, यानी कि कोई भी अगर मान लो हमको अपने करना है तो पहले हमें वो हर्ब को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी हमको ज़रूरत है बेसिकली। तो इसके कुछ स्टेप हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा। सेकंड हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो भी हमने हर्ब चुना है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में वो वही है कि नहीं है, कहीं कुछ अलग तो नहीं आ गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं आ गया, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन सेकंड इसमें करेंगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है उसको सर्टिफाई करना या उसको चेक करना, जाँच करना कि एक्चुअल में जो हमने पहचाना है क्या वो सही है कि
नहीं है, तो उसके लिए हमारे तरह तरह के टेस्ट वगैरह आते हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। तो अब देखो, अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो ये वाले 3 टॉपिक हैं, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ये अलग से 10 मार्क्स में आ जाते हैं। तो अगर 10 में आता है पूरा तो आप इन सबके बारे में इंक्लूड करके लिख देना। और सिर्फ अगर आता है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, तो आप इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, इसके 4-5 मेथड हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आप अच्छे से लिख देना। उसके बाद ये जो फिर हमारा आता है, जैसे मान लो आपने एकदम परफेक्ट कर लिया कि हाँ हमारा यही हर्ब है, उसके बाद हम उसको कल्टीवेट करेंगे, मतलब उसकी खेती करेंगे, और खेती में जब उसकी मतलब उपज वगैरह हो जाएगी, उसके बाद हम उसको कलेक्ट करेंगे, यानी कि उसकी कटाई करेंगे। अब कटाई करके हमको वो हर्ब मिल गया, तरह के जो भी हमें हफ्ते मिल गए, अब उस हब को हम हर्बल रॉ मटेरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेस आती हैं। तो उसमें हमारी 2 तरह की प्रोसेस आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो वो सारी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे सारे के सारे स्टेप हैं जो हमारे इसी के अंदर आते हैं, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। यानी कि अगर हमें कोई भी हर्ब रॉ मटेरियल बनाना है तो इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ हर्ब। तो अगर देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये पूरा ऐसे आता है कि आपको ये शॉर्ट में आया, तो सिलेक्शन के बारे में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर नोट्स आपको शॉर्ट ना मिले, आप लोग कहते भी हैं कि सर नोट्स आप प्रॉपर दे दो, जिससे अगर कमी ना पड़े अगर लॉन्ग में आ जाए क्वेश्चन तो। इसलिए मैंने यहाँ नोट्स आपके लिए प्रॉपर बना रखे हैं और अच्छे खासे लेंथ में मैंने बना रखे हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो कोई भी स्पीसीज या फिर बॉटनिकल वेराइटी, अब देखो ये 2 वर्ड हैं, इससे आप कंफ्यूज मत हो। बॉटनिकल मतलब होता है कोई भी प्लांट वगैरह की जो स्टडी होती है उसी को हम यहाँ बोलते हैं, यानी कि बेसिकली बात हो रही है प्लांट के बारे में। अब जो हमारे प्लांट होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, उनकी अलग अलग स्पीसीज मतलब होता है एक तरह से उनकी समझ सकते हो, जैसे आपका जो जनरेशन है, आपका कोई खानदान है, आपकी कोई गोत्र वगैरह, यानी कि मतलब पता लगाते हैं कि आप कौन से उससे हो, कौन से उससे हो। उसी तरह हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी कुछ हमारी स्पीसीज होती हैं, जैसे बैक्टीरिया की आपने पढ़े होंगे, ई कोलाई होते हैं, कुछ हमारे इस स्पीसीज के होते हैं, कुछ इसके स्पीसीज के होते हैं। उसी तरह यहाँ हमारे प्लांट की भी कुछ स्पीसीज वगैरह होती हैं। तो जो कोई भी हमें स्पीसीज या कोई भी हमें बॉटनिकल स्पीसीज, हमें प्लांट का कोई भी हमें उसकी फैमिली वगैरह चूज़ करनी है, तो उसको हम कैसे चूज़ करेंगे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है बेसिकली। तो सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो कुछ भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपने कल्टीवेशन करने के लिए, वो सब हम करेंगे अपनी ऑफिशियल फार्माकोपिया बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया बुक में लिखा हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया में। और उसके बाद या तो कोई नेशनल डॉक्यूमेंट हो, जैसे आजकल तो हम लोग जो है गूगल को ही वही मान लेते हैं, सारा एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा वो गूगल पर सर्च करोगे और जो कुछ उसमें सही लिखा होगा वो लिख दोगे। उसी तरह कुछ हमारे नेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई हमारी WHO हो गया, या कोई और ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गई, या कोई हमारी स्पेशल प्लांट की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर अगर कुछ ऑफिशियली लिखा हुआ है तो वो हमारे नेशनल डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो या तो उसके अंदर जो मेंशन किया होगा वैसे, या हमारी जो फार्माकोपियाज होती हैं उनके अंदर मेंशन किया वैसे, उन दोनों में से कोई भी चीज़ों का हम यूज़ करके कोई भी अपने स्पीसीज वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। और अब मान लो अगर कोई न्यूली इंट्रोड्यूस प्लांट है, यानी कि उसका अभी तक इस वगैरह में नाम नहीं है, ऑफिशियल फार्माकोपिया में नहीं है, या कोई भी नेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पर हमारे 4-5 मेथड दिए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो पहला हमारा यहाँ पर आता है रैंडम सिलेक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि हम कोई भी मतलब वाइल्ड सोर्स या कहीं पे भी जाएंगे और कोई सा भी हम जो प्लांट वगैरह उसको हम मतलब सिलेक्ट कर लेंगे, और देन हम जो है उसके बारे में वहाँ पर स्टडी करेंगे, और फिर जो भी स्टडी करने के बाद रिजल्ट निकलेगा उसको हम वहाँ पर लिख लेंगे। तो सिंपल है ये वाला। सेकंड हमारा होता है इकोलॉजिकल फैक्टर। तो इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि कोई कोई चीज़ें हमारी जो वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। अब इन्वायरमेंट पर जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा बताता हूँ, सूरजमुखी का फूल आप लोगों ने देखा होगा या सुना तो जरूर होगा। तो उसमें बोला जाता है कि जिधर भी सूरज निकलेगा उसका मुँह ऑटोमेटिक उधर चला जाता है। तो अब अगर आपको पहचानना है कि सूरजमुखी का फूल कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप सूरज के डायरेक्शन में देख के देखोगे कौन सा ऐसा पौधा है जिसका फेस सूरज मतलब सन की तरफ है, तो वहीं से आप पहचान लोगे वो सूरजमुखी। तो इसी तरह से कुछ हमारे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ कुछ हमारी स्पीसीज का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है अलग अलग तरह से। तो उसी इंटरेक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कोई भी प्लांट हो उसको यहाँ पर चुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई भी हमारा प्लांट है, उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो वो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। तो अगर हम उस प्लांट का वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कोई भी शो करेंगे तो वो हमारी बॉडी में एज अ एंटी माइक्रोबियल या फिर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम कर सकता है। तो इस तरह हम यहाँ पर चीज़ों को चुनते हैं। थर्ड हमारा आता है कीमोसिंथेटिक अप्रोचेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो आपको कोई भी स्पीसीज चुननी है तो उसकी एटलीस्ट आपको एक किसी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आपने सुना होगा ना, ये भाई ये उसका मतलब ये टीचर मास्टर साहब के लड़के हैं, ये उसके लड़के हैं। तो एक तरह से आपको अगर खानदान में किसी भी एक का आपको नेचर पता है तो उसी के बेस पे आप जो है बाकियों का भी नेचर जो है पता करते हो, या फिर गेस तो करते ही हो कि भाई ये भी ऐसा ही होगा। फ्रेम पढ़ना यहाँ पर है कि अगर हमको कोई भी स्पीसीज है प्लांट वगैरह की, उसके किसी एक की बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, फाइटोकेमिकल यानी कि उसके प्लांट के अंदर के जो केमिकल्स वगैरह उनके बारे में, तो उसी के बेस पर हम बाकी चीज़ों के बारे में सिलेक्शन करते हैं अपना। फोर्थ हमारा आता है इथेनो गाइडेड अप्रोचेस। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम
ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से हम मतलब यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे मान लो पहले आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई मान लो डिसीज, कोई भी बीमारी आई तो उसके लिए भर भर के कोई दवा यूज़ की गई, उससे बहुत ज़्यादा ठीक ही हो। तो उसी तरह से हम यहाँ पर पहले की नॉलेज उठाएंगे कोई सी, और उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, तरह तरह की सिलेक्शन यहाँ पर करते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो आप केवल इतने यहाँ लिख लेना कि ये हमारी क्या है, अपनी जो भी फार्माकोपिया वगैरह उससे हम सिलेक्ट करते हैं। और अगर हमको कोई भी न्यूली इंट्रोड्यूस प्लान करना हो तो यहाँ 3-4 मेथड है, रैंडम, इकोलॉजिकल, कीमो सिस्टमेटिक और इथेनो गाइडेड। और आप चाहो तो रैंडम और इसके बारे में ही लिख के आ जाना, क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा लेंथी में नहीं आता है, बस मैंने आपको करा दिया। तो ये इतना पार्ट आप इंपॉर्टेंट वाला ये आप अच्छे से कर लेना। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए। अब हमारी सेकंड आती है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऑफ हर्बल मटेरियल। तो पहले आपको जो है इन दोनों के बारे में अच्छे से समझना है कि ये चीज़ें एक्चुअल में क्या होती हैं। तो देखो, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि मान लो जैसे हमने यहाँ से कोई भी हमने हर्ब वगैरह अपना चुना, कोई भी प्लांट चुना, और उसके अंदर से हमको अगर हर्ब डिसाइड करना है तो ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही चीज़ निकले। मान लो तुलसी का या किसी का भी हमारा पौधा है तो लीव्स का हो सकता है अलग इफेक्ट हो, फ्लावर का हमारा अलग इफेक्ट हो, इसका अलग इफेक्ट हो। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा, कौन सा पार्ट इसके अंदर ऐसा है जिसकी हमको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो इसी को यहाँ बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल की हमें जानकारी यहाँ आइडेंटिफाई करना है जिसकी हमको एक्चुअल में ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी प्लांट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कंस्टिट्यूट होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही हो, उसमें 2-3 तरह के हमारे केमिकल कंस्टिट्यूट हो सकते हैं। और आपने जो पिछली वाली फार्माकोग्नोसी थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारा एक जो ड्रग होता है या मेन कोई प्लांट होता है उसके अंदर कितने सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और हमको जो चाहिए होता है वो हमें 1-2 ही होते हैं यहाँ पर। तो आइडेंटिफिकेशन हमको इसलिए करना है। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि एक तरह से हमारा क्वालिटी एश्योरेंस वाली प्रोसेस होती है। मतलब सिंपल समझो, यहाँ पर एश्योरेंस का मतलब होता है संतुष्टि करना। यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कोई भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया ये हमारा ए है और ये इन तीनों में सबसे अच्छा वाला है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको ऑथेंटिसाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम इसको सर्टिफाई करेंगे या इससे हम सेटिस्फाई होंगे। इसमें अलग अलग तरह के हम टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कोई मेथड यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम फाइनल करेंगे, यानी कि पहले पहचान करेंगे, फिर उसमें हम सर्टिफाई करेंगे कि एक्चुअल में ये वही है कि नहीं है, और उसके बाद हम उसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। और इसीलिए क्योंकि भाई एक बार अगर आपने सब चुन लिया उसके बाद आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल बनाओगे फिर दवा बनाओगे तो बाद में तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमको यहीं पर ये दोनों प्रोसेस के साथ हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा वही है और इसमें कोई बदलाव तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। साथ में हम जो ऑथेंटिकेशन है इसके द्वारा हम उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी वगैरह का भी पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं, तो 5 मैंने मेथड यहाँ पर लिए हैं टोटल, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए सिलेक्ट होंगे। काफ़ी जगह आपको ये अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन देखा जाए एक्चुअल में तो दोनों के लिए हमारे ये सूटेबल काम कर जाते हैं। बाकी जो ऑथेंटिकेशन है इसके लिए स्पेशली हमारे एक होता है मैक्रोस्कोपिक मेथड, एक होता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स वाला, और एक होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो ये जो 3 है ये बेसिकली हमारे ऑथेंटिकेशन में आते हैं। कि अगर आपको सिंपल अलग से क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल, तो आप इन तीनों को जरूर से लिख के आना, बाकी चाहो तो 5 को आप लिख के आ सकते हो। तो पहला हमारा इसमें आता है मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। तो देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है। अब मॉर्फोलॉजी सिंपल है कि मान लो ये पेन है तो मैं इसको ऊपर से देख के बता सकूं कि भाई इसके अंदर की क्या चीज़ है, कैसे क्या है, तो वही हमारी कहलाती है मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि कोई भी हमारा हर्बल मटेरियल है जो हमने यहाँ पर चुना है, हमने हवा वगैरह अपने डिसाइड कर लिए, तो बस हम उसको ऊपर से देख कर पता लगाएंगे कि एक्चुअल में ये है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने कोई लीव्स चुनी, तो अगर लीव्स का हमारा शेप ऐसा होता है तो हम उस पत्ती को देख कर, कई बार आपने देखा होगा ना लोग पत्तियों को देख के बता देते कि भाई कौन से पेड़ की पत्ती है, जामुन के है कि अमरूद की है कि हमारे ये तुलसी की किसकी पत्ती है, तो हम उसको देख के बता देते हैं। तो वही हमारे बेसिकली कहलाते हैं मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली उसका शेप, साइज, कलर या उसका सरफेस टेक्सचर, मतलब वो बनावट में कहता है, इन सब के बेस पे हम उस हर्बल ड्रग को पहचान करते हैं। सेकंड हमारा इसमें आता है मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। तो ये हमारा मैक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो देखा जाए बेसिकली तो इसमें हम उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करके हम पहचानते हैं कि ये वही चीज़ है कि नहीं है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक आप नाम से समझते हैं, इसमें क्या है बेसिकली वो चीज़ें जो हम अपने ऑर्गन्स के द्वारा पता कर सकते हैं। जैसे किसी का कलर हो गया, हमने आंखों से देख के पता लगा लिया, उसका ऑर्डर क्या हो गया, स्मेल वगैरह क्या होगी, जैसे टेस्ट हो गया, उसका स्मेल क्या है। तो ये सारी बातें हैं, वो उन सबको हम जो है इसके अंदर यहाँ पर चेक करते हैं और उसके बाद हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ है कि नहीं है। बाकी मैक्रोस्कोपिंग में कई बार जो है कुछ फिजिकल और केमिकल टेस्ट भी आ जाते हैं, जो हमने यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में रखे हुए हैं। तो थर्ड जो हमारे यहाँ मेथड आते हैं वो आते हैं फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमारा हर्बल मटेरियल वगैरह है उसमें हम उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल टेस्ट के द्वारा उसके नेचर को पता करते हैं। तो फिजिकल में हमारी यादें, जैसे हमने उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर दिया। अब हमारे पास पहले से इंडियन फार्माकोपिया में लिखा हुआ है कि कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। अब हमने इसका मैच किया, तो अगर ये मैच करता है तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा वही है। अगर मैच नहीं करता तो ऑब्वियसली बात है कि ये कोई सा हमारा अलग है। तो एक पे नहीं करते हम, बाकी और भी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका विटरनेस हो गई, कड़वापन हो गया,
डेंसिटी कितनी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी होगी, सॉल्बिलिटी कितनी, ये सारी चीज़ों के बारे में। केमिकल मेथड में हम उसके कलर फॉर्मेशन के बारे में, जो तरह तरह के टेस्ट होते हैं इसमें ये कलर फॉर्म होगा, वो कलर फॉर्म होगा, ऐसे। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में रिएक्शन वगैरह करा के हम चेक कर सकते हैं। बाकी उसके केमिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मॉलिश टेस्ट होता है। तो इन सब बेस पे भी हम जो है किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे हो गए फिजिकल और केमिकल मेथड्स के बारे में। फोर्थ हमारा यहाँ पर आता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली हमारा कोई भी जो भी ड्रग वगैरह होगा उसको हम क्या करेंगे, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के और उसकी चीज़ों को पता करते हैं, और उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वही है कि नहीं है। तो इसमें बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हो गया, फिर वो टिश्यू और सेल्स की बनावट वगैरह उनको देख के, फिर एक स्टोमेटल नंबर होता है, स्टोमेटल इंडेक्स होता है, इन सबको देख के, और वैन आइसोलेट नंबर होता है प्लांट की लीव्स का। तो इन सब के बेस पे हम जो है उस ड्रग को पहचानते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा है कि अगर हम इसमें कन्फर्म कर लें एकदम कि किसी का भाई स्टोमेटल नंबर अलग अलग होते हैं, तो हम एकदम कन्फर्म कर लेंगे कि ये वही है कि नहीं है। तो इसलिए ये हमारा ऑथराइज्ड के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि एकदम कन्फर्म हो जाएगा ये वही है कि नहीं है। फिर क्रोमेटोग्राफिक मेथड आते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम हर्बल मेटेरियल आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट मेथड के द्वारा। जैसे हमारा HPTLC हो गया, TLC हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, बहुत से और भी मेथड थे, HPPTLC हो गया, हाई प्रेशर। तो ये वाली चीज़ें आपने पिछली वाली कॉग्नोसी में पढ़ी नहीं। अगर आपको लेंथ ही बढ़ाना हो तो आप इसमें और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बेसिकली हमारा ऑथराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे कुछ और मेथड हो गए, जैसे हमारा बायोलॉजिकल ऐसे मेथड हो गए, जिसमें हम बायो ऐसे कर सकते हैं, या माइक्रोबियल ऐसे कर सकते हैं किसी भी ड्रग का, या हमारे और भी जैसे जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो मान लो हमने कोई भी ड्रग वगैरह अपना मतलब हर्बल मटेरियल हमने चुना है अपना, उसके बाद हम जो पहले से हमारा मतलब फिक्स है उसके DNA मॉलिक्यूल जेनेटिक मार्कर के द्वारा हम इसमें मैच कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे तो आप इन दोनों को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग इतना दे दिया है। तो अब बेसिकली देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे 5 मेथड हैं जो हमारी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन कराते हैं किसी भी हर्बल मटेरियल के बारे। तो अगर एग्जाम में आता है तो बेसिकली आप पहले इन दोनों को डिफाइन कर देना, और हर्बल मटेरियल को भी डिफाइन कर देना क्या होता है कैसे होता है, और उसके बाद आप ये 5 मेथड है तो इनके बारे में यहाँ पर लिखाना। और मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, आप चाहो तो और थोड़ी बहुत लैंग्वेज अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। तो ये थी सारी की सारी बातें हमारी इसी ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। कोई भी अगर कंफ्यूज रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी थोड़ी हालत ऐसी है इसलिए ये ऐसे बनाए जा रही हैं। बाकी अब अगर देखा जाए तो हमने जो भी हमने हर्ब्स था अपना, जैसे हमने कल्टीवेटेड सोर्स में हम यहाँ से प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह करते हैं ना, उसी तरह हमने यहाँ पे अपना हर्ब्स था उसको हमने चुन लिया, कैसे चुनते हैं सिलेक्शन आपको बता दिया, फिर हमने उसका आइडेंटिफाई भी कर लिया और ऑथेंटिसाइज भी कर लिया, ये चीज़ आप समझ गए। अब हमारी इसमें आती है कल्टिवेशन देन कलेक्शन। तो कल्टिवेशन मतलब होता है खेती, यानी कि अब हमने जो भी अपने हर्ब वगैरह चुना है उसको हम क्या करेंगे, कल्टिवेट कर देंगे। और कल्टिवेशन जो करेंगे वो हम वेरी इंटेंसिव केयर और मैनेज में करेंगे, यानी कि अपनी जो भी केयर होगी उसके अंतर्गत करेंगे। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब जो उसके लिए फेवरेबल हो कंडीशन। उसके लिए सॉइल चाहिए, इरिटेशन चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट वाला पूरा सिस्टम चाहिए कि भाई पेस्ट वगैरह उसको गड़बड़ ना कर दें। और इसके लिए अगर हम चुने तो GAP जो हमारा नेक्स्ट बायोडायनेमिक वाला जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि अगर हम कल्टीवेशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन है कि कल्टीवेशन हमको कैसे करना है, उसकी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। देखो देखा जाए ना तो ऐसे बस आपको अगर हेडिंग याद रहेगी ना तो इसके अंदर की चीज़ें आप ऑटोमेटिक खुद से बनाकर लिखाओगे। तो बस आपको क्या करना है, सभी की हेडिंग याद रखनी है कल्टीवेशन। तो बस आपको अब ओरली याद है कि कल्टीवेशन में हम क्या करेंगे कि अपने जो कोई भी हर्बल ड्रग की जो कल्टीवेट करेंगे उसको उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट में करेंगे। उसकी सॉइल उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इरिगेशन हो गया, पेस्ट मैनेजमेंट वाला सिस्टम हो गया, एग्जाम्पल जैसे हमारा GAP हो गया। तो अंदर की चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद रहेंगी, आपको डेफिनेशन वगैरह याद, सॉरी ऊपर की हेडिंग याद रखनी है। तो कल्टीवेशन कर लिया हमने, उसकी खेती कर ली। अब बात आती है कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन मतलब कि अब हमको क्या करना है, उसको अपने पास स्टोर करके रखना है, या सिंपल हम बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग, यानी कि उसकी कटाई बोल सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको कोई भी कलेक्शन करना है हर्बल मटेरियल तो उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। प्रॉपर टाइम मतलब हमको उसको ऐसे टाइम पर हार्वेस्ट यानी काटना पड़ेगा जब वो क्या करेगा, अपना हर्बल जो भी ड्रग होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूट, यानी कि जब उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में केमिकल कंस्टिट्यूट होंगे और उनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट भी होगा वो भी उस टाइम पर मैक्सिमम अमाउंट में होगा, तभी हम क्या करेंगे, उसकी कलेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हमको बेसिकली स्किल्ड वाली लेबर चाहिए जो बेसिकली उसी पार्ट को काटे और बाकी चीज़ों को छोड़ दें और करेक्ट टाइम पे काटे। कैसे काटना है, इसकी वेरियस मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल मेथड होते हैं, कटाई हो गया, मशीन्स के द्वारा हो गया, हैंड पिकिंग हो गया। तो ये सब बातें आप पहले से थोड़ी बहुत जानते होंगे, बना के आप लिख के आसाना। तो ये था बेसिकली हमारा पूरा का पूरा सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन वाला। अब हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये इसी का जो है कंटिन्यूस पार्ट है, यानी कि ये ऑथेंटिकेशन कर लिया, फिर हमने यहाँ क्या कर लिया, इसको कलेक्ट कर लिया, यानी कि अब हमारे पास वो चीज़ें आ गई। अब हम उसको प्रोसेस करके यानी कि हम उसको हर्बल रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। और मैंने आपको यूनिट की स्टार्टिंग में ही बताया था, चैप्टर की स्टार्ट में, कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हब के बारे में। अब उस हब से हमको रॉ मटेरियल में कैसे कन्वर्ट करना है वो सारी बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे।
तो अब बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ बचता है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, यानी कि हमको हर्बल रॉ मटेरियल के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए। तो अगर हम जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि इट इन्वॉल्व अ वेरियस स्टेप आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई करना, यानी कि हमने यहाँ पर अपना जो भी मटेरियल था उसको कलेक्ट कर लिया हर्ब को। अब उसके बाद हमारे कुछ यहाँ पर दो तरह के मेथड हैं जिनका हम यूज़ करेंगे अपने हर्बल रॉ मटेरियल बनाने के लिए। पहला हमारा इसमें आता है प्राइमरी मेथड, सेकंड हमारे आते हैं सेकेंडरी मेथड। तो देखो अगर शॉर्ट में आता है तो आप इनके बारे में ज़्यादा मतलब डिटेल्स में मत लिखना, थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना। तो पहले हम समझते हैं अपने प्राइमरी मेथड या फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग के बारे में। तो इसमें बेसिकली हमारी 5 चीज़ें आती हैं, गार्बलिंग, वॉशिंग, पैर बॉइलिंग, लीचिंग और ड्राइंग। फिर मैं कह रहा हूँ आपको बस इनका नाम याद रखना है। ये जो हेडिंग है इसके अंदर की जो कहानी है वो आपको एक बार में समझ आ जाएगी और आप अच्छे से इसको लिख के आ जाओगे। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में हमारी आती है यहाँ पर कटिंग, एजिंग, वैकिंग, बॉइलिंग एंड स्टिर फ्राइंग एंड फ्यूमिगेशन। तो अब इनके बारे में अंदर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस आपको हेडिंग इसकी याद होनी चाहिए। तो पहले हम समझते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग के बारे में। तो इसमें हमारा जो है सिंपल प्रोसीजर आता है, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले हमारी रहती है गार्बलिंग। गार्बलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी कटिंग वगैरह कर ली, आपके पास जो कोई भी हर्ब्स थे वो आपको आ गए। अब उसके ऊपर आपको बताया कि मिट्टी चिपकी होगी, डस्ट होगी, डर्ट होगी, इम्प्योरिटी वगैरह होगी, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी होंगे। तो उन सबको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वही हमारी यहाँ पर कहलाती है गार्बलिंग, यानी कि सॉर्टिंग। बस हम उनको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तो बस यही होता है। बाकी ये हमारा क्या है, इंश्योर करता है प्योरिटी ऑफ हार्वेस्टेड मटेरियल, यानी कि जो भी हमको मटेरियल मिला उसकी प्योरिटी को ये क्या करता है, मैनेज करता है। अब ये जो भी प्रोसेस है यानी कि इन सबको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट मैकेनिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने वॉश कर दिया, धो दिया, ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर आता मतलब यहाँ पर तो हम हैंड मतलब हाथों से ही अलग कर देते हैं। जो कोई भी जैसे मान लो कोई भी हर्बल हमने पत्तियाँ वगैरह तोड़ी तो उसके साथ कुछ मान लो लकड़ी वगैरह जुड़ी होती हैं, तो जैसे खेत में नहीं करते हैं लकड़ी अलग हटा के कर देते हैं और केवल हमारा मटेरियल मिल जाता है, वही हमारी यहाँ गार्बलिंग कहलाती है। सेकंड हमारा आता है वॉशिंग। तो वॉशिंग में क्या होगा कि गार्बलिंग हो गई, अब जो हमारा हर्बल रॉ मटेरियल बन के यहाँ पे आया है उसको हम यहाँ पर साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। अब क्लीन कैसे करेंगे, क्लीन करेंगे हम उसको पानी के द्वारा, यानी कि क्लीन वाटर का यूज़ करके उसके जो भी हमारे मिट्टी थोड़ी बहुत चिपकी रह जाती है, मिट्टी या कोई भी इंप्योरिटी चिपकी रह जाती है, उसको हम यहाँ पे अलग कर देंगे। तो वो हमारा हो गया यहाँ वॉशिंग वाला पार्ट। थर्ड हमारा आता है यहाँ पर पैर बॉइलिंग या फिर हम इसको ब्लैंचिंग बोल सकते हैं। तो बॉइलिंग यहाँ वर्ड आ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि अब जो भी हमारा हर्बल रॉ मटेरियल है साफ वगैरह हो गया, उसको हम थोड़े टाइम के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। अब आपको बताया कि जो उबला हुआ पानी होता है, जो गरम पानी है, वो क्या करेगा, जो कोई भी हमारा मटेरियल वगैरह है उसके ऊपर अगर कोई कोट चिपका है, कोई और भी गंदगी वगैरह कुछ भी वैसा चिपका होगा, वो एकदम फूल जाता है गर्म पानी में और फिर उसके बाद वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो यही हमारा कहलाता है पैर बॉइलिंग या ब्लैंचिंग, या इसको हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे और उसके ऊपर का कोई कोटिंग होगी या जो कवरिंग वगैरह होगी वो हमारी एकदम हट जाती है। फोर्थ हमारा इसमें आता है लीचिंग। अब लीचिंग क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर जो भी हमारा था सामा सारा फूल गया, तो अब उसके मतलब जो भी हमारा ड्रग है उसके ऊपर जो गंदगी है, इंप्योरिटी है, कोई कवरिंग है, वो सब हमारी फूल गई होगी अच्छे से। तो अब लीचिंग में क्या होगा कि अब उसके ऊपर हम रनिंग वाटर चला देंगे, यानी कि जो कोई मान लो प्रोडक्ट है तो रनिंग वाटर पाइप से या किसी भी चीज़ से हम उसके ऊपर पूरा फ्लो करेंगे और ये पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है लीचिंग वाली। अब इससे क्या होगा, जो भी उसकी कवरिंग होगी, कोई इंप्योरिटी वगैरह होगी, वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आप समझते जाओ सारा कुछ हमारा फ्लो में चल रहा है। तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया। अब आखिरी में जो प्रोडक्ट बचा उसकी हम करेंगे ड्राइंग, यानी कि हम उसको सुखानेंगे, यानी कि वॉशिंग हो गई यहाँ अच्छे से। अब उसको हम क्या करेंगे, सुखाने के लिए रख देंगे, क्योंकि आपको बताया कि अगर पानी चिपका रहेगा तो उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन आ जाएगा। तो सुखाने के लिए हम यहाँ पर ज़्यादा उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, सनसाइन में। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें हमारी ख़राब हो सकती हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ों को शेड यानी कि छाया में सुखाते हैं, और कुछ चीज़ों को हम आर्टिफिशियल हीट यानी कि ओवन वगैरह में सुखा सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस थी हमारी फर्स्ट प्रोसेसिंग, मतलब पहले गार्बलिंग थी, हमने हाथों वगैरह से जो भी उसकी गंदगी वगैरह थी, मिट्टी सारा कुछ हमने साफ़ कर दिया। सेकंड हमारी वॉशिंग थी, हमने पानी के साथ उसको पूरा कुछ धो दिया और अच्छे से साफ़ कर दिया। थर्ड हमारी पैरा बॉइलिंग, मतलब हमने उसको अब क्या किया, उबले हुए पानी में अच्छे से डाल दिया, इसके ऊपर कोई कवरिंग थी, गंदगी थी, वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। फोर्थ लीचिंग था, उसके बाद हमने उसको पानी से रनिंग वाटर से एकदम साफ़ कर दिया, धो दिया, सारा कुछ क्लियर हो गया। फिफ्थ था हमारा ड्राइंग, यानी कि उसको हमने सुखा दिया। अगर आप इसको समझो एक गाड़ी धोने वाले एग्जाम्पल से, तो मान लो हमने कोई भी बाइक वगैरह अपने लिए, उसके पहले हमने हाथों से कपड़ा मार दिया सूखा, फिर हमने उसको पानी से पानी से धो दिया। देन हमने सेकंड यहाँ बॉइलिंग की जगह हमने वहाँ पर पूरा साबुन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जैसे गंदगी वगैरह फूल जाती है। फिर हमने रनिंग वाटर चलाया, उसके ऊपर पाइप से पानी डाला, लीचिंग हो गया। फिर उसको बाद में हमने सुखाने के लिए या तो धूप में खड़ी कर देते हैं या कपड़े से पहुँच देते हैं, तो वो ड्राइंग हो गई। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कहलाती है प्राइमरी प्रोसेसिंग में। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में हमारी अलग अलग चीज़ें आती हैं और ये हमारी वेरी करती है अलग अलग, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर। तो पहली हमारी कटिंग सेक्शनिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी हमारा जो पार्टिकल निकला उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे जिसको उसको रखने में आसानी हो। सेकंड हमारी होती है एगिंग होती है। मान लो कोई भी हमने प्रोडक्ट हार्वेस्ट करके लाया तो उसको हम थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रख देते हैं, बस थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, इससे उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह हमारी अच्छी हो जाती है। थर्ड हमारा आता है बेकिंग। तो बेकिंग आप समझ सकते हो थोड़ा सा मतलब गर्म करने जैसा आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कोई भी हमारी हर्बल मेडिसिन या प्रोडक्ट वगैरह उसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करते हैं बस थोड़ी बहुत देर के लिए,
जब तक उसका कलर वगैरह चेंज ना हो जाए। तो ये हमारी हो गई बेकिंग रोस्टिंग वाली। फोर्थ हमारी आती है यहाँ बॉइलिंग या फिर स्टीमिंग, यानी कि आप क्या करेंगे, जो कोई प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर गर्म पानी में रख देते हैं पकाने के लिए। और जैसे गर्म पानी में या कोई भी गर्म लिक्विड वगैरह में, तो जैसे हमारा विनेगर हो गया, मिल्क हो गया या और भी चीज़ें हो गई, ये हमारे साइड इफेक्ट वगैरह को कम कर देता है। फिर हमारा आता है स्टिर फ्राइंग। तो इसमें भी हमारी वही चीज़ आएगी कि हम किसी पैन वगैरह में रख देंगे फ्राई करने के लिए, जैसे हम तवे वगैरह पे रखते हैं, तो उससे हमारा ये शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लास्ट हमारा आता है फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन में क्या होता है, हम कोई भी अपने मतलब कोई स्मोक धुआं या फिर कोई वेपर्स, पानी के छींटे वगैरह या कोई गैस से हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको एक जैसे खेतों में छिड़काव लगाते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, उसी तरह हमारा होता है ये फ्यूमिगेशन। इसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर करते हैं तो जो कोई भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट की तरह हमारा वर्क करता है, जो कोई भी इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये इस तरह काम करता है। यानी सेकेंडरी जो प्रोसेस है इसके अलग अलग मेथड है, ये मतलब एक लेमन नहीं है, तो आप इनको समझ लो। कटिंग मतलब काट के छोटा करना, एजिंग थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखना, बेकिंग मतलब गर्म पानी हीट करना यहाँ पर हमारी चीज़ को ओवन वगैरह में, बॉइलिंग मतलब गर्म पानी में वो करना, स्टिर फ्राइंग मतलब उसको फ्राई कर देना एकदम उसमें तवे वगैरह में रख के और मतलब पैन वगैरह में रख के, और फ्यूमिगेशन उसको छिड़काव वगैरह करके उसको प्योर करना। तो ये सारी प्रोसेस थी हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग में। तो ये था पूरा का पूरा कंटेंट इसी हमारे यूनिट फर्स्ट के हर्ब एज अ रॉ मटेरियल के बारे में। सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।